आज की शाम हम घर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। और जो हमने चैलेंज ले रखा है 365 डे व्लॉग का, उसका आज एक नया दिन और एक नई शुरुआत करते हैं इस व्लॉग में। और आज देखते हैं कि हमारा परिवार क्या कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप काम धंधा करते हुए भी अपने परिवार के साथ हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज देखते हैं हमारा परिवार क्या। तो दोस्तों, कई दिन से घर सुना सुना था क्योंकि दीपक और दीपक की मम्मी गए हुए थे अपने घर। तो आज वो आ गए हैं और फैमिली कंप्लीट हो गई है। और जो हमारा ब्लॉग आ रहा था उसमें भी हम मम्मी पापा गौतम और मैं ही बना रहे थे। तो आप लोगों को भी ब्लॉग ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि फैमिली थोड़ी कम हो रही थी। आज फैमिली कंप्लीट हो गई है और तो अब मिलाते हैं आपको दीपक से। हाँ भाई दीपक, आगे तुम आगे कब आए? आज अभी 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 आए हो क्या? ठीक है। और ये दीपक की मम्मी भी आ गई है। आ गए हम घूम घाम करे कपड़े बाद घर पे। तो ये ब्लॉग में आ चुके हैं। अब पूरा परिवार कंप्लीट हो गया है। तो ये माता जी भी क्या कर रहे हो? ठीक है, अब सारे आ गए, अब टेंशन फ्री हो गए। पहले क्या टेंशन थी? तो घर में रौनक नहीं होती ना। अच्छा पका के रोटी तो खिलाएगी। ठीक। तो कैसा रहा आपका सफर? हमारा सफर बहुत अच्छा रहा एक हफ्ते का। हम पिछले वीरवार गए थे और आज वीरवार है, आज आ गए हैं घर पे। और घर की याद आती थी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत क्योंकि मायके जाने के बाद ससुराल की याद थोड़ी कम आती है। याद तो आती थी घर की, बट मायके एक साल बाद मायके जाते हैं। हाँ दीपक, कैसा रहा सफर? आज तो हमारे पर लेकिन बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। खूब मस्ती करी हमने, खूब मजे लिए, छुट्टियों का एंजॉय लिया, है ना। घर की याद तो थोड़ी बहुत घर की तो आती थी थोड़ी बहुत, ऐसे स्कूल की भी आती थी, पढ़ाई की भी टेंशन रहती थी क्योंकि एक हफ्ते हमने कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया। एक हफ्ते मस्ती मारो नानी के घर। भगवान का शुक्र है आ गई है। मेरे को अकेले को सब कुछ करना पड़ता था, टेंशन नहीं रहती थी। चलो आज मिलजुल के सब खाना खाएंगे अब। हाँ तो सभी आ गए हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अब घर कंप्लीट हो गया। अब साहब कैसा लग रहा है आपको? तो से घर की जरूरत होती है चाय और सारे बैठ के आज शाम की चाय पियेंगे। तो आज का ब्लॉग एक यूनियन ब्लॉग था क्योंकि आज घर पर पूरा परिवार कंप्लीट हो गया है और सारे साथ बैठकर आज शाम को सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस, जो 365 डे चैलेंज चल रहा है उसमें आगे चलते हैं। और अगर हम अब जो हमारी ब्लॉगिंग चल रही है तो हमारी लाइफस्टाइल जब बदलेगा तो अब चलते हैं सब घर वालों के पास और पूछते हैं कि अगले 6 महीने में जब हम ग्रोइंग कर जाएंगे तो उसके बाद सबका अपना अपना क्या सपना है जो वो इस ब्लॉगिंग से पूरा करना चाहेंगे। तो पहले चलते हैं फादर साहब के पास। तो फादर साहब, आप बताओ आप क्या चाहते हो अगले 6 महीने में जब हम ग्रोइंग कर जाएंगे तो उसके बाद हम क्या क्या और करेंगे? मेरा सपना है सब मिलके घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएंगे? तो फादर साहब का कहना है कि सब परिवार मिलकर कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाएंगे, हिल स्टेशनों में, इस तरह का। तो अब चलते हैं माता जी के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या है। हाँ, मेरा भी सपना है कि अगर हमारा ब्लॉग चल जाएगा, पैसे आ जाएंगे हमारे पास बहुत से, तो हम भी बहुत से तीर्थ करके आएंगे दूर दूर जाके और दूर दूर घूम के आएंगे सारा परिवार मिलके। तो गाइस, माता जी का भी सेम ही है फादर साहब की तरह। तो अब पूछते हैं इन बच्चों की माँ का क्या है। तो तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना है मतलब सबकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़े से प्लांट्स, घर पे प्लांट्स से थोड़ी सी सजावट कर। तो ये प्लांट्स आते हैं और घर का आगे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि गौतम से पूछते हैं कि गौतम का क्या ड्रीम है। गाइस, दादू ने तो कह ही दिया कि सारे सब फैमिली में लेकर जाएंगे कहीं दूर घूमने। तो मेरा ये है कि फैमिली के साथ तो घूम ही आएंगे, एक सोलो ट्रिप भी करनी चाहिए लाइफ में एक पर्सन को, उसमें भी अलग वाइब आती है। तो मैं एक सोलो ट्रिप करना चाहूंगा 6 महीने बाद, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले।
तो गौतम सोलो ट्रिप करना चाहता है अकेले ही। और अब चलते हैं दीपक के पास। दीपक क्या चाहते हो? दीपक तुम बताओ। अगर जब ग्रोइंग कर गए तो मेरे को भी दूर दूर घुमा के लाना। चलो, दीपक भी वही चाहता है। तो पूरी फैमिली ग्रोइंग के बाद लगता है हम डेली ब्लॉगर से ट्रैवल ब्लॉगर बनने वाले हैं। एक गाड़ी लेंगे और सारी फैमिली को उसमें बिठाएंगे और घूमने के लिए निकल जाया करेंगे। तो गाइस, आज शाम को लाइट जा चुकी है, आपको दिखा दें, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और मोबाइल्स पे अलर्ट्स भी आ रहे हैं कि अगले 3 घंटे तक भारी बारिश और तूफान आ सकता है। तो इसलिए फिर भी, क्योंकि हमने चैलेंज लिया डेली ब्लॉग का, तो आज का ब्लॉग भी हम कंटिन्यू बना ही रहे हैं और उसको कवर ही कर रहे हैं कि वो बने। तो अभी फादर साहब कह रहे थे कि अगर हम ग्रोइंग करते हैं ब्लॉगिंग में तो हम घूमने जाएंगे। तो उनसे थोड़ी सी चर्चा पे बात करते हैं कि कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं फादर साहब के साथ। तो फादर साहब के साथ अभी चर्चा करते हैं। तो फादर साहब आप बताओ, आपने कहा कि अगर हम ग्रोइंग करते हैं तो घूमने जाएंगे, तो कहाँ घूमने जाएंगे? पहाड़ों में। पहाड़ों में? पहाड़ों में क्या है? नेपाल की तरफ चले जाएंगे घूमने के लिए। तो नेपाल कौन रहता है? वैसे चले जाएंगे घूमने। अच्छा, तो कैसे जाओगे? कार से, बस से, ट्रेन से, जहाज से? कार से जाओगे। घूमने का घाट ही तो कोई है, कार पे। अच्छा, गाड़ी पे जाने का फायदा है, तुम तो पत्ते नहीं पे। तो गाइस, ये कार से घूमना जाना चाहते हैं। पर आज अभी पीछे जो आपने देखा हमारा नेपाल सीरीज, उसमें हम घूम के आए थे। तो हम तो 3 लड़के थे, तब बड़े परेशान हो गए थे, इतना लंबा सफर था। और ये पूरी फैमिली को ले जाना चाहते हैं। और जब आपको पता है फैमिली हो तो ज्यादा सफर में दिक्कत आती है। तो कैसे सरवाइव करोगे कर लेंगे, इतना लंबा सफर? कैसे करोगे? सारा परिवार जाएंगे, बड़ी वैन लेंगे, जो पैसे होंगे तो बड़ी वैन ले लेंगे, वैन में घूमने जाएंगे। सब चीज की सुविधा होगी हमारे पास। तो अगर ट्रेन में जाते हैं बुक करा के, तो कहीं ना रुक सकते हैं ना देख सकते हैं जल्दी, वो सीधा जहाँ से चलिए वहां जहाँ जाना हो वहीं तक पहुँचती है। हमने अपने साधन में जाएंगे तो रास्ते में बहुत सी चीजें देखते जाएंगे, देखते हुए जाएंगे, आराम से जाएंगे अपने साधन में। जब पैसे होने चाहिए, जब लोग चल गए तो हम अपने बड़ा साधन खरीदेंगे और उसमें जाएंगे आराम से, जहाँ दिल करा रुक गए, जहाँ दिल करा चल पड़े। रास्ते पे रुकने के लिए पैसे होता, होटल लिया और लिया, सब सुविधा हो जाती है। नजारा तो अपने साधन में जाने का ही है। जरूर जाएंगे हमको। मैं तो ये कहता हूँ कि गाइस, अगर फैमिली के साथ जाना हो तो बाय एयर जाना चाहिए। यहाँ से दिल्ली जाओ और दिल्ली से बाय एयर काठमांडू जाओ और घूमो नेपाल। किसने रोका है? ऐसे नहीं है। आपको क्या लगता है? आप घूम के फिर घूमने का जी करता है हमारा भी। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ घूमने जाओ, पर बाय एयर जाओ ना, जहाज से जाओ। जहाज से नहीं जाते, जहाज से हमें डर लगता है। जहाज से हमने कभी सफर नहीं किया ना। जहाज से वही रास्ते में रह जाए, जहाज में। हमारे को करने का शौक है। नहीं, आपने सफर नहीं किया। हर आदमी पहली बार तो कभी ना कभी जहाज से सफर करेगा। हमें जहाज का नहीं वो है, बहुत से पिछली बार हादसा हुआ था, वो जहाज पलट गई थी, उसके बाद हमें तो डर लगता है जहाज से। वो हादसा हुआ, ऐसे हादसा हो जाए तो रास्ते में रह जाए, कि कितना भी डर ना लगता हो तब भी। इससे अच्छा तो अपने साधन में जाओ, आराम से जाओ, रुक रुक तो के जाओ। गौतम, तुम्हारे हिसाब से किससे जाना चाहिए, गाड़ी से या जहाज से? अगर घूमना ज्यादा, एक्सप्लोर ज्यादा चीजें करनी है तो खुद के पर्सनल व्हीकल से जाना चाहिए। और अगर सिर्फ नेपाल घूमने का एम है तो बाय एयर सबसे बेस्ट है ही। क्योंकि अगर नेपाल घूमना सिर्फ वहाँ पे काठमांडू तक जाओ, नेपाल घूमो और फिर वापस आ जाओ। बट अगर बीच में जैसे आप गए थे, अयोध्या भी चले गए थे, और भी जगह चले गए थे, अगर वैसे एक्सप्लोर करते हुए जाना है तो पर्सनल व्हीकल सबसे बेस्ट है। वैसे जा सकते हैं गाइस, पर अयोध्या तो हम धक्के से गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से अयोध्या गए थे। अयोध्या तो हमारे सीन में नहीं था। दूसरी चीज, नेपाल भी घूमने जाओ तो बाय एयर भी हो सकता है। कि जब अपने ब्लॉग में भी हमने बताया था, दोबारा बता देते हैं कि यहाँ से जाओ काठमांडू, काठमांडू से साधन करो पोखरा। 2 ही जगह नेपाल में घूमने की है, काठमांडू और पोखरा। पोखरा घूम के वापसी काठमांडू आओ और आ जाओ बाय एयर। तो रास्ते से घूमते जाएंगे, वो हाथी वाली पार्क सब देखेंगे। वो हाथी वाली पार्क नहीं थी रास्ते में, कौन सी पार्क थी वो कहते लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में थी। हम भी देखते जाएंगे। अयोध्या नहीं गए हम तो, अयोध्या भी जाएंगे, राम भगवान को भी देखते जाएंगे, सब जगह घूमते जाएंगे। हम जहाज से नहीं जाते, अपने साधन से जाएंगे। आगरा भी साथ। हाँ, आगरा है बीच में। आगरा भी आता है, हम गए नहीं थे। आगरा जाना चाहो तो जाएंगे तो हफ्ता 10 दिन महीना लगा के ही आएंगे। और तब तो और आप लोग
यूट्यूब आप सब लोग हमारा साथ दो। हमारा यूट्यूब चैनल चलाएगा, हम बड़ी कैरावैन कर लेंगे, उसमें आराम से सोते हुए जाएंगे और आराम से सब कुछ करते हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई थकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं। खुद का पर्सनल भी व्हीकल हो जाएगा और जहाँ जाने वहां घूम भी आएंगे किसी प्रॉब्लम के बिना। तो भाभी तुम्हें क्या लगता है कैसे जाना चाहिए, जहाज से या साधन से, गाड़ी से? जे सब जगह जाना है, सब जगह देख के जाना, देखते जाना, मतलब फिर तो अपने साधन से जाओ। जो नेपाल मतलब घूमना है फिर वायर जाओ, वायर जहाज से जाओ। यानी कि तुम्हारे क्या विचार हैं? मेरा हाँ, मेरा खुद की पर्सनल गाड़ी। तो गाइस ये तो सारे खुद के साधनों पे जाने के फीलिंग में है, कोई भी जहाज से जाने की फीलिंग में नहीं है। गाइस जबकि जहाज से जाना मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर है अपने साधन के अलावा। जो आलसी होते हैं ना उनको जहाज से थोड़ा पसंद होता है। दादा दादी का तो पता नहीं, पर मम्मी पर्सनल व्हीकल का इसलिए करे क्योंकि मम्मी को तो व्हीकल जो गाड़ी है उसमें बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जहाज में बैठने में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मम्मी ज्यादा पर्सनल व्हीकल। मेरा तो ये कहना है कि जो आलसी होते हैं ना, जगह जगह सीधे बस वहीं बैठे और वहीं उतरे, वो जहाज से जाते हैं। जिनको घूमने का अच्छी तरह शौक है वो तो अपने साधन में जाए, आराम से रुकते जाएंगे, चलते जाएंगे। आलसी लोग होते हैं वही जाते हैं, मिनट में वहीं पहुंच गए, वहीं मेन जगह पे उतर गए और चल गए। नहीं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से जाती है अयोध्या की फ्लाइट, जब जहाज में घूमने का तो उनका जहाज का भी हो जाएगा, अयोध्या से कोई अपना पर्सनल व्हीकल कर लो, वहां से नेपाल घूमाओ। ये भी ठीक है। फिर हमारा ब्लॉग चलेगा जब ना, जब तो सब सुविधाएं हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। ब्लॉग को चलाओ, हमारे ब्लॉग को देखो, सब्सक्राइब करो। तो गाइज अभी तो हम ब्लॉग बना रहे थे और आज का भी जुझ चल गया, पर ये माता पिता तो कोई और ही ब्लॉग शुरू कर दिया। अभी आपको दिखाते हैं, इनकी तो अपनी लड़ाई शुरू हो गई, रियल फाइट देखते हैं। रोटी खा को नहीं आज का दिन में। खान को याद कर फिर बना कौन सा रोटी मत तो सवेरे सवेरे मैंने कहा होगा तो खाना मैं जल्दी जाना है। सोनू खातर बनाऊं तो मैं थारी रोटी कौन बना सकती है? मैं तो ठीक तो रहे हो, बनावे ले। बिन्नू के फोन आ गयो, तो थे घरों ही 7 बजे निकल गया तो मेरे पास इतनी जल्दी रोटी बनाएंगे 7 बजे? बिंग तो रोके ना जाओ 8:30 बजे बेटे में रोटी दो। 12:30 बजे सेठ फोन मार दियो, बोले आजा गाड़ी ले, और गाड़ी आ गई है, आप बाजार चलना। बाजार चलो, मैं दोपहर में फोन करे, मैं गौतम का हाथ रोटी भेज दो, चल इतनी गर्मी पड़ा, रोटी तो खानी चाहिए टाइम पर। बाजार चला, फिर सारा बाजार में घूमता रहा, घंटा घर सारा घूमता रहा, बस घूमता रहा। मैं मालिक ने कही जब मैंने रोटी तो खुआ दिया, मैंने रोटी का टाइम हो गया। सामान लेना वो मिले को नहीं, फिर भूत वाली खा के चला गया, फिर तू फोन मारियो, बोले का रोटी खा लूंगे, मैं रोटी का टाइम 2 बजे का 2 बजे का तो मैं मालिक ही लेगा फिर लागे था रोटी टाइम में फिर तो गिरे तो आनो आजकल दूसरों कोई कौन सोचे नहीं है, बिना दिखा को नहीं रोटी में खा दी गर्मी पड़न लाग जी, बिना आपका काम की लाग नहीं आइयो को नहीं, इतना टाइम हो गयो। 2 बजे का तो खाना चाहिए, टाइम खाना तो खाना चाहिए। टाइम हो गयो, तू घर चल पड़े तो बैठ जाएगा। तो घर में कभी आपने कौन दिखा भी रोटी मैं ही खुआ दूंगा, घर तो वो भी मैं तो देगा थोड़ी होगा। फिर भाई बात एक चीज को थोड़ी देखा है, देखा कि कौन है आपको मतलब अपनी रोटी खानी है। इतनी गर्मी है, गर्मी में जो ठंड में तो चलो कोई बात नहीं होता है, इतनी गर्मी में बीमार होके बैठ जाओ फिर। तो सुबह भी सुबह का टाइम भी 7 बजे जल्दी निकल गया, कैलेंडर लगाना आज मैंने सेटरिंग नापा तोली करनी है कुछ। अब 7 बजे रोटी है, मैंने कहा होता गौतम घर आई मैं रोटी इंगे सागा भेज देती। एड्रेस भी कौन बता रखे कट्ठा लाग रही हूँ, नहीं तो मैं इंगे सागा भेज ही देती। एड्रेस बता दूंगा, फिर यो कटा हुआ है, मैं तो बाजार में घूमता फिर आसार। यार मैं तो गौतम ने जब मैं फोन करवाए थे क्या मैं आऊंगा रोटी खाने, फिर मैं कौन भेजी। 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, मैंने 2 बजे तक मैं बाजार में मानता है, 2:30-3 बज गया बाजार में घूमता घूमता। फिर मैं गया अब टाइम क्या हो 3 बज गया। 3 बज गया, लेकिन मालिक ने तो पता भी रोटी का टाइम तो मेरे साथ फिर हो गयो, तो फिर रोटी खाना तो जायज का टाइम तो बाद में भी निकाल सकते हैं। मैं चल छोड़ पड़ा, आज बर्थ ये नहीं कहना चाहिए ना, अब गर्मी पड़ा है, सुबह 7 बजे नाश्तो कर दे, हर बस निकल गया सीधा, थोड़ी सी भाभी रोटी एक आधी खाई ली, जल्दी चले गया। इतनी जल्दी रोटी थोड़ी बना है, कम से कम 8 बजे तो जल्दी तो बन के हो ना, सवेरे जल्दी आ जाइए, आप बाजार चल रहे हैं। मैं कहा ठीक है।
तो मेरी बात तो 7 बजे कुछ से मार्केट खुला है तो रोटी फिर? पानी को तो टाइम आपको देखना चाहिए। 12-1 बजे गर्मी में बीमार हो जाओगे फिर मुश्किल हो जाएगा। 12-1 बजे वो बड़ा केस सिग्नेचर पड़े रहे, बोले मन तो गर्मी लगे। अब 4 बजे अब गाड़ी आ गई, ड्राइवर ने फोन मारे पर जद आए वो, फिर गाड़ी लेगा फिर गया। तो गाइस इनका तो ये चलता रहेगा और इनकी लड़ाई का कोई अंत नहीं है, तो ये तो चलती रहेगी। तो आप आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कल मिलते हैं एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नया ब्लॉग और नई जर्नी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय।